श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 150। श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव। साधारण लोगों में यह विश्वास है कि श्री रामकृष्ण देव भक्त थे, ज्ञानी नहीं थे। भाव मुख में अवस्थित रहना किस स्थिति में और कैसे संभव है, यह समझ लेने पर फिर कभी ऐसा कहना संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव भाव मुख में अवस्थित रहते थे। इस बात को सुनते ही साधारणतया लोग यह समझने लगते हैं कि वे ज्ञानी नहीं थे। भगवद अनुराग तथा विरह दशा में मन के अंदर जो सुख दुख आदि उदित होते हैं, उन्हीं में वे सदा निमग्न रहते थे। किंतु भाव मुख में अवस्थित रहने का क्या अर्थ है तथा किस स्थिति में वह संभव है, यदि यह समझना हमारे लिए संभव हो तभी वर्तमान विषय को हम यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। इसलिए भाव मुख में अवस्थित रहना किस अवस्था का नाम है, उसकी संक्षिप्त आलोचना एक दूसरे प्रकार से यहाँ पर और एक बार करना आवश्यक है। पाठक यह स्मरण रखें कि श्री रामकृष्ण देव को एक ही दिन में निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई थी तथा 3 दिन तक वे उस अवस्था में थे। प्रश्न: निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? उत्तर: मन को एकदम संकल्प विकल्प रहित अवस्था में ले जाना। प्रश्न: संकल्प विकल्प किसे कहते हैं? उत्तर: बाह्य जगत के रूप रसादि विषयों के ज्ञान या अनुभव, सुख दुखादि भाव, कल्पना, विचार, अनुमान इत्यादि मानसिक चेष्टा तथा इच्छा या यह करना है, वह समझना है, इसे भोगना है, उसे त्यागना है इत्यादि मन की सारी वृत्तियों का नाम ही संकल्प विकल्प है। प्रश्न: किस वस्तु के रहने पर ये वृत्तियां उदित होती हैं? उत्तर: मैं इस तरह का ज्ञान या बोध रहने पर। यदि मैं बोध चला जाए या कुछ समय के लिए एकदम बंद हो जाए, तब उस समय कोई भी वृत्ति मन के अंदर खेल कूद या राज्य नहीं कर पाती। प्रश्न: मूर्छा या गहरी नींद में भी तो मैं बोध नहीं रहता है। निर्विकल्प समाधि भी क्या उसी प्रकार की कोई अवस्था विशेष है? मैं बोध के आश्रय से मानसिक वृत्तियों का उदय, उसके आंशिक लोप होने पर सविकल्प तथा पूर्ण लोप होने पर निर्विकल्प समाधि होती है। समाधि, मूर्छा तथा सुषुप्ति में भेद? उत्तर: नहीं। मूर्छा या सुषुप्ति में अपने अंदर मैं बोध विद्यमान रहता है, किंतु मस्तिष्क यानी ब्रेन रूप जिस यंत्र की सहायता से मन के अंदर मैं बोध का अनुभव होता है, वह मन कुछ देर के लिए किंचिदंश में जड़त्व को प्राप्त हो जाता है या चुपचाप रहता है, बस इतना ही। किंतु उसके अंदर वृत्तियां बनी रहती हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव दृष्टांत देते थे, मटर के दाने मुंह में भर लेने के बाद जैसे कबूतर गले को फुलाकर गटर गुम आवाज करता है, उसे देखकर तो कोई यह समझ बैठेगा कि उसके मुंह में कुछ नहीं है, पर गले को हाथ से दबाने पर पता लगेगा कि इसके मुंह में मटर के दाने एकदम ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। प्रश्न: यह कैसे समझा जा सकता है कि मूर्छा व सुषुप्ति दशा में इस तरह का मैं बोध बना रहता है? समाधि के फल ज्ञान तथा आनंद की वृद्धि एवं भगवत दर्शन। उत्तर: फल को देखकर, जैसे उस अवस्था में हृदय या नाड़ी के स्पंदन, रक्त का संचालन आदि कुछ भी बंद नहीं होते। मैं बोध का आश्रय कर ही इस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि मूर्छा तथा सुषुप्ति दशा के बाह्य लक्षण
कुछ अंशों में समाधि की तरह दिखाई देने पर भी जब मनुष्य उन अवस्थाओं में से साधारण या जागृत दशा में आता है, तब उसके मन के अंदर ज्ञान तथा आनंद की मात्रा पूर्ववत बनी रहती है। उसमें किंचित मात्र भी कमी बेशी नहीं होती। कामी का काम ज्यों का त्यों बना रहता है, क्रोधी का क्रोध तथा लोभी का लोभ भी पूर्ववत विद्यमान रहता है। अन्य विषय भी इसी प्रकार देखने में आते हैं, किंतु निर्विकल्प समाधि के पश्चात उन वृत्तियों के लिए फिर कभी सिर उठाना संभव नहीं होता। उस समय अपूर्व ज्ञान तथा असीम आनंद से हृदय आप्लावित हो उठता है एवं जगत कारण भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त होने के कारण परकाल तथा भगवान के अस्तित्व के संबंध में मन में किसी प्रकार का कोई संदेह या संशय कभी उदित नहीं होता। प्रश्न, अच्छा ठीक है, निर्विकल्प समाधि में श्री रामकृष्ण देव के मैं बोध का कुछ देर के लिए एकदम लय हो गया, किंतु उसके बाद? उत्तर, उसके बाद मैं बोध के लोप हो जाने पर कुछ क्षण के लिए कारण स्वरूप श्री जगन्माता के साक्षात दर्शन प्राप्त कर उससे परितृप्त न होने के कारण श्री रामकृष्ण देव सदा सर्वदा उसी अवस्था में रहने का प्रयास करने लगे। प्रश्न, उस प्रयास के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव की मानसिक अवस्था कैसी हुई एवं उनके शरीर में कैसे लक्षण प्रकट होने लगे? 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि में अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन तथा अनुभव। उत्तर, कभी अहं बोध का लोप होकर उनके शरीर में मृत व्यक्ति के लक्षण समूह प्रकट हो, भीतर श्री जगदम्बा का निर्वात साक्षात दर्शन, और कभी स्वल्प मात्र अहं बोध का उदय होकर शरीर में जीवित व्यक्ति के लक्षण कुछ कुछ अभिव्यक्त होने लगे तथा सत्वगुण के अतिशय आधिक्य से शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन रूप व्यवधान या पर्दे के अंदर से उन्हें श्री जगदम्बा का किंचित बाधा युक्त दर्शन मिलने लगा। इस तरह कभी अहं बोध का लोप, मानसिक वृत्तियों का संपूर्ण लय तथा श्री जगन्माता का पूर्ण दर्शन, और कभी अहं बोध का किंचित उदय, मन की वृत्तियों का सामान्य विकास तथा उसके साथ ही साथ श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन कुछ आवृत्त रूप में होते रहे और बारंबार उन्हें ऐसा होने लगा। प्रश्न, कितने दिन तक श्री रामकृष्ण देव की ऐसी स्थिति रही? उत्तर, निरंतर 6 महीने तक। अहं बोध का संपूर्ण लोप हो जाने पर उस समय उनका शरीर कैसे बना रहा? प्रश्न, यह क्या कह रहे हो? तो फिर उनका शरीर कैसे बना रहा? क्योंकि 6 महीने तक भोजन न करने पर मानव देह का रहना संभव नहीं है, और तुम्हारा तो यह कहना है कि जिस मात्रा में शरीर बोध के जागृत होने पर भोजनादि कार्य संपन्न हो सकते हैं, उस समय बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव के अंदर अहं बोध का उदय होने पर भी उतना शरीर बोध कभी जागृत नहीं हुआ था। उत्तर, वास्तव में ही उनका शरीर नहीं रहता तथा उस समय कुछ काल के लिए यह शरीर बना रहे, इस प्रकार की इच्छा लेश मात्र भी उनके मन में नहीं थी। फिर भी श्री रामकृष्ण देव के शरीर के सहारे उनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के विकास के द्वारा श्री जगदम्बा लोक कल्याण साधन करना चाहती थी, और केवल इसी उद्देश्य से उनके शरीर की रक्षा हो सकी। प्रश्न, ठीक है, किंतु क्या उस समय 6 महीने तक श्री जगदम्बा स्वयं मूर्ति धारण कर बलपूर्वक उनको भोजन कराया करती थी?